आपको दें नून लीग के रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी की जेआईटी अरकान को धमकियां। नवाज शरीफ का एहतसाब, तुमने रिटायर्ड भी होना है, यह कहना है निहाल हाशमी का। उन्होंने कहा कि नून लीग के कारकुन तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का जीना हराम कर देंगे। नवाज शरीफ का एहतसाब करने वालों, तुमने रिटायर्ड भी होना है। निहाल हाशमी ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। और सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन बाकरदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम तुम और सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब, आपने भी सुना धमकियां दी गई हैं सेनेटर निहाल हाशमी की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर आप? सर, ये काउंसलर नहीं बन सकते। ये पंजाब के कोटे से सिंध में भौंकने वाले लोगों को लाए गए हैं और ये जो कुछ नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आज बड़ी अहम मीटिंग्स हैं इस्लामाबाद में और ये इस्लामाबाद में जो मीटिंग्स हैं वो नवाज शरीफ को भी बेहतर बता देंगी कि इसके नतीजे क्या निकलेंगे जो वो करने जा रहे हैं। दो किस्म की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। एक तरफ ये अपने बच्चों को पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहेंगे कि जब नवाज शरीफ को भी बुलाएंगे तो ये पेश होंगे। ये नहीं होंगे, ये बाइकाट करने जा रहे हैं। ये डर रहे हैं कि अगले दिन फैसला ना आ जाए। ये लड़ाई की स्ट्रेटजी बना रहे हैं और डोमेस्टिकली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनली ये इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। 2-2 ढाई घंटे ये पीएम हाउस में मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन इनका वक्त जो है 100-125 दिन में इनकी बुराई और इनका चल चलाओ ये हुकूमत में नहीं रह सकते। ठीक है शेख साहब, ये भी बताइएगा सारी सूरत पर आप क्या समझते हैं, कोई एहतजाज अमल में आ सकता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से या इनको कोई डर है? इनको डर है कि हम जा रहे हैं, एहतजाज की इनकी सकत नहीं रही है। जहां भी करेंगे, ये जितने जलसे इन्होंने किए, ये इन्होंने कारपोरेशनों के लोगों को इकट्ठा करके और हाजिरियां वहां लगा के की और जो थोड़ी बहुत हाजिरी हुई वो कारपोरेशन के लोगों की। इनकी मकबूलियत की हाजिरी कोई नहीं। आप देख लेंगे, मेरी बात रिकॉर्ड रखें, अगर इनको निकाला गया तो कोई बंदा इनके लिए नहीं निकलेगा। ये कुछ लोग मरासी, मालशिए और ऐसे लोग चीखे जरूर हैं जो कहीं काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। उनको पंजाब में से ला के मुंतखब करवाया गया है और ये अपनी औकात भूल गए हैं, इसलिए ऐसी बातें करें, अपनी अंजाम को पहुंचेंगे गवाएं नहीं। शेख साहब, क्या समझते हैं, किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी है? एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम एहतसाब के लिए पेश करते हैं और बेगुनाह है, दूसरी तरफ इस तरह की धमकियां। ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी है जी, ये स्ट्रेटजी पे सारे काम हो रहे हैं। ये गैंग ऑफ 5 जो है ये झोंक रहे हैं आगे। जो फायरिंग स्क्वाड बनाया है इन्होंने और पीछे अपनी स्किन को बचाने के लिए ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जनाब, हम तो पेश हो रहे हैं, अब बता कुछ नहीं रहे और नए ये स्कैंडल निकाल रहे हैं। और आज जैसा मैंने आपको कहा कि इस्लामाबाद में एक अहम मीटिंग है और जिसमें ये फैसला हो जाएगा कि अगर इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई तो इनके साथ क्या होगा। थैंक यू। ठीक है शेख साहब, क्या असर क्या पड़ेगा जेआईटी पे इस सारी सूरत हाल पर? शेख रशीद साहब हमारे साथ थे। अपने नाज़रीन को बताएं, नून लीग के रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी की जेआईटी अरकान को धमकियां। निहाल हाशमी कहते हैं नवाज शरीफ का एहतसाब करने वाले तुम्हें रिटायर्ड भी होना है। और सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस दो, कल
रिटायर हो जाओगे, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन बाकरदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम नून लीग के रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी की धमकियां, जेआईटी को धमकियां दी गई। उनका कहना था कि नवाज शरीफ का एहतसाब करने वालों तुमने रिटायर्ड भी होना है। तज्जियाकार और एंकर पर्सन सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, आपने सुना निहाल हाशमी की धमकियों से मुतल्लिक, क्या कहेंगे आप? देखिए, कल हम शाम को जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो गुलाम हुसैन साहब ने ये पोजीशन दी थी और ये स्टोरी दी थी कि अल्टीमेटली ये फुल जा रहे हैं, ये उसी मोड में जा रहे हैं जिस मोड में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। और निहाल हाशमी साहब हों या इस किस्म के जो लोग हैं, ये हमें पता है कि ये मियां साहब के कारवान सियासत में जो लोग आए हैं और ये जो इस मुल्क को दरपेश हैं, जिन्होंने इस मुल्क की बिजली का बेड़ा गर्क कर दिया, इसकी मेशत को बर्बाद कर दिया, इसके ऊपर कर्जों का पहाड़ तोड़ दिया। अब ये चाहते ये हैं कि जो दो चार इदारे या उनमें अगर कुछ सेमलेस ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी रह गई है तो उसको भी पाश कर दिया जाए और बताया जाए कि इस मुल्क के तमाम इदारे और इनका सबका मकसद जो है किसी एक खानदान की सेवा या उनके जो जराइम है मुबैना तौर पर उनको छुपाना है और किसी में जुर्रत ना हो। मगर ये बड़े डेंजरस है जो है मोड में जा रहे हैं। ये वो पाकिस्तान नहीं है कि जब जस्टिस सजाद अली शाह पर हमला हुआ था, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ पाकिस्तान है। और जो इस डीप स्टेट या रियासत में लोग देख रहे हैं और जो समझते हैं कि जिस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है या इस रियासत का कोई मुस्तकबिल है, उसे इसको सीरियसली लेना चाहिए। और इसमें इदारे पहले ही सारे मजाक बन चुके हैं, उनका मजाक हम सुप्रीम कोर्ट में देख चुके हैं, FIA का, नैब का। अब एक दो इदारे रह गए हैं तो उनका अगर ठट्ठा उड़ाया जाता है तो न जाने ये लोग जो हैं इस मुल्क में क्या चाहते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए और और भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो है रेमेडी है इस पे वो होनी चाहिए, वरना फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। आप देख रहे हैं जो हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद काजी साहब हमारे साथ थे। नून लीग के रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी की जेआईटी अरकान को धमकियां। निहाल हाशमी का कहना है नवाज शरीफ का एहतसाब करने वालों तुमने रिटायर्ड भी होना है। और सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले